हेलो बच्चों, मैं कीर्ति चैटर्जी। सभी बच्चे मुझे यहाँ केसी मैम के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री में मेनली मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक लेती हूँ। ऑर्गेनिक में मैं थोड़ा सा पार्ट अभी बताना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी मैम से, SM मैम से उसके बारे में पहले जानकारी ली और फिर आपको पूरी डिटेल, पूरी केमिस्ट्री का व्यू मैं आपको देने जा रही हूँ कि 30 दिन में आप पूरी केमिस्ट्री किस तरीके से तैयार करें। फुल प्लानिंग चैप्टर बाय चैप्टर में आपको बताऊंगी और बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊंगी, इसलिए हम बिना फिर टाइम वेस्ट करे सीधे बात करते हैं। पहले से आपको बिल्कुल क्लियर है, आपको 2 घंटे पर डे देने कम से कम। देखिए बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है कि केवल केमिस्ट्री या केवल फिजिक्स या केवल मैथ्स नहीं पढ़नी है आपको इस समय पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि कम से कम आप 15 घंटे तो पर डे का पढ़ोगे और 6 से 7 घंटे, 7 घंटे तो आप नींद लोगे, तो 1 से 2 घंटे मैं डेली वर्क के लिए मान लेती हूँ आपका। तो ये 15 घंटों में मैं आपसे सिर्फ 4 घंटे मांग रही हूँ। 2 घंटे मांग रही हूँ आइदर फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 2 घंटे में डेली मांग रही हूँ ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि वो बहुत आपका ये जो टाइम है वो इस वक्त उसको पूरी तरीके से लग करके याद करने का ऐसा मैम ने मुझे सजेस्ट किया है, इसलिए मैं ये बात उनके बिहाफ से आपको बता रही हूँ। तो पहले मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल को बांट देती हूँ। हाँ, ये जो जिगजैग मैंने किया है ये आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन डेज आप कोशिश करिएगा कि इतना ही दें। शुरुआत आप थ्योरेटिकल पार्ट से करिए जिससे एंथो बना रहे आपका। तो आप शुरुआत एक सिंपल चैप्टर से करिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल, और मैंने डे के साथ लिखा है, अगर वीडियो में क्लियर हो रहा हो तो आप देखें, नहीं तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिएगा और उसको आप पेस्ट अपने दीवार पे पेस्ट कर दीजिए कि आपको इसी प्लान से चलना है। तो डे 1 और 2 में आप देख रहे हैं कि आपके 4 टॉपिक मेजर कवर होते हैं पीरियोडिक टेबल में: क्वांटम नंबर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अगर आपको मेरी बात क्लियर हो गई तो ये 4 मेजर टॉपिक है एंड देयर एप्लीकेशन। मुझे लगता है इसके लिए रिवीजन, क्योंकि हम पहले पढ़ाई कर चुके हैं, हमारी मेहनत साल भर की है, 2-2 साल की है, तो हम वो सिर्फ रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए 2 दिन काफ़ी हैं, और प्लस उसकी एप्लीकेशन। कोई नया क्वेश्चन बैंक नहीं लगाना, यहाँ का पैकेज लगाइएगा। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहाँ का पैकेज लगाइएगा। कोई आपके टीचर ने क्वेश्चन बैंक करवाया है वो लगाइएगा, और PYQ। उसके अलावा कुछ भी नया मटेरियल आपको बिल्कुल नहीं करना है। हर एक चैप्टर के साथ आपको क्वेश्चन बैंक और PYQ जरूर लगाना है, जो आपके टीचर आपको ऑलरेडी लगवा चुके हो। कोई नया मटेरियल आप नहीं लगाओगे। सेकेंड में मैं चाहूंगी कि पीरियोडिक टेबल के बाद अभी थ्योरी हो जाएगी, तो आप थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ आएँ। मुझे उम्मीद है वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सोल्यूशन चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे छोटा और इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो सोल्यूशन को आप डे 3 और 4 दोगे, यानी टोटल 3 और 4 डेज नहीं दोगे, 3rd डे एंड 4th डे दोगे। आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 3 से 4 दिन नहीं है, ये 3rd एंड 4th डे है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये 3rd एंड 4th डे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इट इज 3rd एंड 4th डे, राइट। उसमें आप पढ़ोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, एंड देन हेनरी लॉ। आप इसके 2 सेगमेंट कर लीजिए। पहले में आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो होंगे, जिसमें नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो दोनों आप करिएगा अलोंग विद आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, राइट। आप उसको, उसके क्वेश्चन फिर से 2 दिन से ज्यादा नहीं, 1 दिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, 1 दिन आइडियल और नॉन आइडियल एंड हेनरी लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन के लिए, एंड PYQ एंड क्वेश्चन बैंक। अगेन कोई नया मटेरियल नहीं। फिर अगर आप न्यूमेरिकल से दिमाग थोड़ा थक जाता है आपका, देन आप 4 दिन के लिए, यानी कि डे 5, डे 6, डे 7 एंड डे 8, यानी 5th डे टू 8th डे, ना कि 5 दिन से 8 दिन नहीं, 5th डे टू 8th डे। 5 दिन नहीं लगाने, 8 दिन नहीं लगाने, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 5th डे को आप जितने बेसिक्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के, इनिशियल बेसिक्स जो 11th के बिल्कुल इनिशियल बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, VBT, VSEPR,
हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल बेस्ड क्वेश्चन, उनके क्वेश्चंस आप अपने क्वेश्चन बैंक से, अपने पैकेज से, अपने शीट से, एंड पीवाईक्यू, इतना करें। अगर पीवाईक्यू में फिल्टर नहीं हो पा रहा है तो क्वेश्चन बैंक में जरूर उसका टॉपिक पढ़ा होगा, उससे करें। देन डे 6 में डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वॉन डेर वाल फोर्सेस, या फिर डे 5 का कुछ टॉपिक बच गया हो क्योंकि वहां थोड़ा ज्यादा पार्ट है, उसको और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। देन डे 7 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड डे 8 ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, Fazan rule and its application like solubility order and all, melting point order, boiling point order। तो वो सारा प्रैक्टिस आपको 5th, 6th, 7th, 8th 4 दिन देने हैं, टोटल 4 दिन केमिकल बॉन्डिंग में। क्लियर है? बहुत डीप मत जाइएगा बच्चों, पेपर बहुत आसान आता है। आपने अगर एक हाथ मार लिया है इस पूरे कोर्स में तो आपके इजी 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 सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। मैं यही चाहती हूँ कि आप बस एक रिवीजन का आइज उसके ऑब्जर्वेशन में डालें, आपको 100% क्वेश्चन वहां हो जाएगा। देन अब आप फिर से थ्योरी से थक गए हैं तो आप चले आइए काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का आसान चैप्टर माना जाता है, मैंने पहले आसान चैप्टर्स ही लिए हैं। काइनेटिक्स के 2 मेजर पार्ट हैं, आपको पता है। एक ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन होंगे 0th ऑर्डर से nth ऑर्डर तक के, जो भी आपके क्वेश्चंस है। फिजिकल में बेटा आपको थ्योरी कम पढ़नी है, आपको क्वेश्चन बैंक ज्यादा करना है। आपको पता है कि पैकेज करना है, पीवाईक्यू करना है और क्वेश्चन बैंक जो भी आपके टीचर ने कराया हो उसको करना है। एंड द सेकेंड पार्ट इज आर्हेनियस एंड कोलिजन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। थ्योरी कम पढ़िएगा, डीप कम जाइएगा, ऊपर ऊपर से आप कंसेप्ट समझ गए, क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। देन फिर आप न्यूमेरिकल से, अच्छा कितने दिन दोगे? सिर्फ 2 दिन। ये 9 और 10 दिन नहीं है, ये 9th and 10th डे है, डोंट कंफ्यूज। और आप अपने कंफर्ट जोन से बेटा इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, वो उसमें आपकी कंफर्ट जोन है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम मत दीजिएगा वरना बाद के चैप्टर छूट जाएंगे आपके। नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे पार्ट्स हैं, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरा सीरियसली लेना। जब ये पढ़ना तो 10 चीजें एक साथ मत करना। इसमें सबसे पहले बेसिक्स पढ़ लेना, शुरुआत की जितने लीगेंड्स हो गए, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो गई। IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि जरूर आ सकता है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर रिवाइज करना। ये 11th डे, 11 डेज नहीं 11th डे को आप ये करोगे। इसमें टोटल आपको कितने दिन देने बेटा? 1 2 3 4 5, राइट, बल्कि 4 दिन, 1 2 3 4, सॉरी 4 दिन देने आपको बस। तो पहले दिन तो आप यानी 11th डे आप IUPAC नॉमेनक्लेचर तक करके उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अपने क्वेश्चन बैंक से, अपने पैकेज से, और जो आपके टीचर ने लगवाया है बस वो, राइट। देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये दोनों एक साथ रिवाइज करना बेटा, अलग अलग नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, क्वेश्चंस करने आसान हो जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग मत करना। और फिर सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे। इस पर एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, लगभग हर पेपर में आ रहा है। अगर आप इसको ज्यादा भी टाइम दे दोगे तो आपका नुकसान नहीं है, आप एक की जगह 2 दिन भी दे दोगे तो भी आपका नुकसान नहीं है यहाँ पर। देन आइसोमेरेज, आइसोमेरेज के 2 पार्ट हैं, आपको पता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्टीरियो से मुझे लगता है कि एडवांस में क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, लेकिन हल्की फुल्की स्टीरियो तक मेंस तक पूछ सकता है, और स्ट्रक्चरल तो मेंस में आ ही जाता है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इनफैक्ट 10 मिनट में 15 मिनट में रिवाइज हो जाता है स्ट्रक्चरल। तो इसलिए मैं तो फुल डे इसको दे रही हूँ। आपको पता है फुल डे क्यों दे रही हूँ, 2 घंटा पूरा क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं ये हर जगह मान के चल रही हूँ कि आप थ्योरी रिवाइज करने के बाद कम से कम उसके 50-60 सवाल की प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से और पैकेज से कर रहे होंगे, आइदर क्वेश्चन बैंक और पैकेज, जहां से आपको कंफर्टेबल लगे, आसान लगे। देन 14th डे यानी कि टोटल कुल मिला के इसका 4th डे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें आएगा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कार्बोनिल है उसको कंफ्यूज मत करिएगा। कॉम्प्लेक्स में जो लीगेंड कार्बोनिल वाले हैं वो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड जिसे कहते हैं। और NCERT की एप्लीकेशन एक ना एक आ जाती है, यहाँ पे आपको NCERT रीड करनी चाहिए, खासकर आखिरी के 4-5 पेज। उसमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है
जो डेली लाइफ में जहाँ कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं उनको वो अक्सर पूछता है, इसलिए विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि डेली लाइफ में एप्लीकेबल है, वो पूछता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हो सकते हैं। फिर आप थक गए हैं थ्योरी से, राइट, फिर आप यहाँ चले जाइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। डे 16, 17, 18 यानी 3 दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देने हैं। गैल्वेनिक पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पार्ट एंड कंडक्टेंस पार्ट, 3 हिस्से हैं चैप्टर के, आपको पता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फैराडे लॉ भी आ जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस आ जाएगी, गैल्वेनिक में कंसंट्रेशन सेल आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और कंडक्टेंस वाला जो पार्ट है, राइट, उसको बिल्कुल एकदम सेपरेट पोर्शन है, उसको एक फुल दिन दीजिएगा। ये 1 + 1 + 1 3 दिन दीजिएगा। एंड देन आफ्टर दैट डी एंड एफ ब्लॉक। फिर आप थ्योरी से थक गए, न्यूमेरिकल से थक गए, 3 दिन हो गए, तो अब आप रिलैक्स करिए, 2 दिन आराम से DNF रिवाइज करिए। सबसे पहले KMnO4 और K2Cr2O7 रिवाइज करेगा बेटा। क्यों? क्योंकि उससे एक क्वेश्चन लगभग फिक्स है। KMnO4 और K2Cr2O7 या उसकी रिएक्शंस या उसकी प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लगभग फिक्स है, आ ही जाता है। तो आप प्लीज उसको जरूर रिवाइज करें और जरा अच्छे से तैयार करिएगा KMnO4 और K2Cr2O7, और एक दिन आप उसकी प्रॉपर्टीज को दे दीजिए। ठीक है बच्चा, राइट। आगे बढ़ते हैं एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिजिकल पार्ट, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, राइट, 3 दिन दे दीजिए, जिसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए आप कंफर्टेबल होंगे कुछ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ बेटा और थर्ड लॉ, सेकेंड और थर्ड लॉ में केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ फिजिक्स में भी है, बट अगर आएगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, राइट। पर सेकेंड लॉ में डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा जी की जो एप्लीकेशंस हैं उनका एक रिव्यू जरूर ले लेना। और थर्मोकेमिस्ट्री तो सबसे आसान पार्ट है बच्चे, हेस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, थर्मोकेमिस्ट्री ऑपरेशन, ठीक है, तो आप उसको कर ले। तो ये 3 दिन यहाँ पे जाएगा। एंड फाइनली, राइट, आप अभी फिजिकली कंटिन्यू कर दें, फाइनली आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में आए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को जरूर पढ़ के जाना भाई। बोर मॉडल का एक सवाल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन, या डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये वाला पार्ट आप पढ़ लेना, अलॉन्ग विद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जो ग्राफ रिलेटेड पार्ट है उसको देख के जाइएगा। तो 2 दिन आप इसमें, या 1 दिन में हो जाएगा, ट्राई किए 1 दिन में हो जाए, ठीक है। और मोल कंसेप्ट में सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला और एम एवरेज के क्वेश्चंस, वो आप अगर 25th डे पर आप देखोगे कि ये 25 दिन में कंप्लीट हो जाती है। हमारे पास अभी भी 5 दिन बच रहे, और इस 5 दिन के लिए हम आते हैं बची हुई इनऑर्गेनिक की तरफ, यानी डे 26 टू डे 30 हमारा पी ब्लॉक एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाओ, जिससे जो दिमाग में अगर रिवीजन में भर रहे हो वो एग्जाम में उगल कर आ जाओ। और मुझे पता है कि तुमने बहुत तैयार किया है, NCERT तुमने गजब तैयार करी है, तो अगर उसे रिवाइज ही करना है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन आखिरी में करना, इसलिए क्योंकि ताजा ताजा रहेगा, याद रहेगा। बोरॉन फैमिली 1 दिन, कार्बन फैमिली 1 दिन। एक बात और, NCERT से मेनली पढ़ना है, लेकिन बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में आप देख लेना बोरेक्स की रिएक्शन, B2H6 की रिएक्शन, राइट, और कार्बन फैमिली में सिलिकेट, सिलिकॉन्स और उसके एलोट्रॉप्स कार्बन के, वो जरूर देख लेना बेटा। नाइट्रोजन फैमिली NCERT, ऑक्सीजन फैमिली सिर्फ NCERT, हैलोजन एंड नोबल एलिमेंट सिर्फ NCERT। मैंने तो पूरे साल एक बात बोली है कि इतनी बार हमने NCERT रिवाइज कर दी है कि हर पन्ने पर किस कोने पे क्या लिखा है वो दिमाग में बैठा हुआ है। तो मैं ये चाहूंगी कि लास्ट में जब आप चलते चलते एग्जाम के लिए चलोगे तो आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये रिवीजन ले रहे होगे, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, अरे ये सब तो आता है। तो आपने एक बड़ा हाथी पार कर लिया है, अब ये क्या है, कुछ भी नहीं बचा। अब इसके साथ अगर, जैसा मैंने SM मैम से सलाह ली कि मैम एक ही वीडियो में अगर हम थोड़ा ऑर्गेनिक बताना चाहें तो आप थोड़ी सलाह दे दीजिए, क्या करें, तो उन्होंने एक ओवरव्यू मुझे ऑर्गेनिक का दिया है, जो मैं आपको उनकी तरफ से बताना चाहती हूँ। इसमें मेरा कोई पार्ट नहीं है, मैम ही बता रही है आपको, ये मानिए। तो उन्होंने ये सलाह दी है कि हमें 8 दिन कम से कम
ऑर्गेनिक के बेसिक्स रिवाइज करने चाहिए। 8 दिन में 2 दिन आते हैं 1 और 2। फिर से कह रही हूँ, ये 1 और 2 फर्स्ट और सेकेंड डे है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड डे IUPAC नॉमेनक्लेचर, 3rd 4th 5th डे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन, थ्योरी रिवीजन कह रही हूं मैं, और 6th 7th 8th डे आइसोमेरिज्म। एंड फिर इनके हाथों हाथ क्वेश्चन बैंक जो मैम ने लगवाए हों, या आपके अगर किसी और इंस्टीट्यूट के आप हैं तो वहां का जो क्वेश्चन बैंक है, जो शीट है उसे लगाए, एंड PYQ, ये वाला पार्ट आप तगड़ा कर लीजिए 8 दिन के अंदर। अगर ये वाला पार्ट आपने तगड़ा कर लिया बच्चा, तो उसके बाद यहाँ पर हालत खराब होना बंद हो जाएगी, आराम से मस्त होके पढ़ोगे। क्यों? मैम ने बड़ा खुल के गाए। अब बचे हुए दिन नेमिंग रिएक्शन को दे दीजिए मैम। 50 से 70 रिएक्शन है यार, मेरे से कोई कह दे ये 70 रिएक्शन याद कर लो 30 दिन के अंदर और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं तो दुनिया की हर चीज छोड़कर उसको तैयार कर लूंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि तुमको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि मुझसे होगा या नहीं होगा। तुम्हें पता है तुमने साल भर बहुत मेहनत करी है, इस समय से ब्रीफ रिवीजन की जरूरत है, और मुझे पता है मेरे बच्चों में बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो 50 से 70 रिएक्शन है और दिन है हमारे पास 17। इसका मतलब मैं ऑन एन एवरेज 4 रिएक्शन पर डे आपके रिवीजन की मांग कर रही हूं मैम की तरफ से। लेकिन केवल 4 नेम रिएक्शन याद नहीं करनी है, उन पर बेस्ड जितने उन्होंने सवाल लगवाए थे वो आपको रिवाइज करना है, वो सारे सवाल करने हैं। सारे नहीं कर पाओ तो 50 के आसपास 50-25 जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, जो फंसे हों, उनको आप कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन बिना करे कोई भी नेम रिएक्शन अगर आप सिर्फ याद करते चले जा रहे हो तो वहां अप्लाई कैसे कर पाओगे। तो जो भी मैम ने प्रैक्टिस कराई है या आपके करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट में जो भी प्रैक्टिस इन नेमिंग रिएक्शंस की कराई गई है, वो आप 4 नेमिंग रिएक्शन पर डे बांटिए और उस पर खूब सारे क्वेश्चन लगाइए। आप देख रहे हो 2 घंटे पर डे ऑर्गेनिक को अलग से दिया गया है। फिजिकल और जो इनऑर्गेनिक है उसे हमने जिगजैग में बांट दिया है, लेकिन ऑर्गेनिक में कोई लापरवाही नहीं। तो आप 2 घंटे पर डे आप ऑर्गेनिक को देंगे। मैं तो कह रही हूँ सुबह की शुरुआत ही ऑर्गेनिक से करो, जय श्री राम करो और ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद करना शुरू कर दो, राइट। और ये 17 दिन का पूरा प्लान होगा नेमिंग रिएक्शन का। आप देखोगे कि लगभग 50 से 70 के बीच की रिएक्शंस आप याद कर चुके होंगे। फिर मैम ने ये सलाह दी है कि आपको सलाह दूं कि डेट 26 से लेके 30 तक, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन, लगभग 5 दिन हो रहे हैं। ये 5 दिन में आप NCERT प्रिपरेशन करो, PYQ करो, क्वेश्चन बैंक करो। NCERT लास्ट में पढ़ना और तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हें सब कुछ आ रहा है। अगर तुमने उल्टा किया, NCERT से शुरू किया, तो तुमको लगेगा तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से मैम ने सलाह दी है, SM मैम ने सलाह दी है, सारिका मैम ने सलाह दी है, ठीक उस तरीके से आप चलिए और आप देखोगे कि ये तीनों पार्ट, हम एक टीम है, हम सब मिल करके आपका सिर्फ और सिर्फ वेल विशिंग चाहते हैं। हम चाहते हैं इस साल आप बस फोड़ के आओ यार। मैं, RC सर, SM मैम, हम सब आपको कैरी करके आगे बढ़ाने वाले वाहक हैं और कुछ भी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे, और सबसे ऊपर क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास तुम्हारे ऊपर कि तुमने हमारे साथ खूब मेहनत करी। तो फिर बहुत सारा आशीर्वाद और खूब अच्छा करके आना, और कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, वो सब दूर किया जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए नमस्कार।